कि हमारे जो जीवन में इन नकारात्मक और जो आसुरी शक्तियाँ हैं, उनका दुष्प्रभाव किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। एक अनुभव जो उनके जीवन में ये आया है कि स्वामी जी जो आपने कल जिस विषय पर चर्चा की थी उसमें बिल्कुल सत्यता है और किसी भी प्रकार की उसमें असत्यता नहीं है। वास्तव में एक समस्या ये आती है कि जब हम कोई शास्त्र की बात कहते हैं, अपने अनुभव की बात कहते हैं और जो थोड़ी सूक्ष्म जगत से संबंधित होती हैं, तो उस समय हमको ये लगता है कि पता नहीं ये सत्य है या नहीं असत्य है। और सत्य का आभास केवल तब हमको होने लगता है जब वो स्वयं हमारे जीवन में वो चीज़ घटना घटित हो, तभी हम मानते हैं कि नहीं हम सत्य है। कुछ महानास्तिक कोटि के लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर को हम तब मानेंगे जब हमको दर्शन होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो वो एक प्रकार का जो है मतलब एक व्यर्थ की बात होती है, अतार्किक होती है। परंतु कुछ जो इस प्रकार की जब बातें आती हैं, कुछ अनुभव आते हैं, तो कहते हैं, "हाँ, गुरुजी आप जो कह रहे हैं, वो अनुभव के आधार पे कह रहे हैं।" तो निश्चित रूप से जो मैंने बात कही है, उसके लिए शास्त्र प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है और अनेक लोगों के प्रमाण हैं। यदि मैं केवल लोगों के अनुभव ही बताना लग जाऊँ, तो वो एक अलग श्रृंखला हो जाएगी। तो हमारे जीवन में ये प्रभावित करती है शक्तियाँ, ये सब इसका प्रभाव रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराज जी हम इसको कैसे पहचानें, कैसे अनुभव करें और इसका जो रहस्य है, इसका जो वैज्ञानिक आधार क्या है? ये थोड़ा-सा कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि इसका वैज्ञानिक आधार खोज रहे थे। पहली बात तो हम लोग विज्ञान का अर्थ भौतिक विज्ञान को लगाते हैं। हम ये सोचते हैं कि विज्ञान माने जो और वर्तमान में जब से ये लगभग 150-200 वर्षों से जो ये प्रचलन चला है भौतिक विज्ञान का, इसी को हम विज्ञान मानते हैं। जबकि विज्ञान की कई शाखाएँ हैं और कई स्वरूप हैं। मंत्र भी एक विज्ञान है, अध्यात्म भी विज्ञान है, यज्ञ भी विज्ञान है, तंत्र शास्त्र भी विज्ञान है, भौतिक भी विज्ञान है, रसायन शास्त्र रासायनिक क्षेत्र में जाते हैं वो भी विज्ञान है, जीव विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, वैमानिकी विज्ञान है। तो विज्ञान का जो आधार है, वो होता है शास्त्र। कोई भी आप विज्ञान का मतलब क्या है? जैसे अगर हम मंत्र विज्ञान की बात करते हैं या सूक्ष्म जगत की बात करते हैं, जिसको पराविज्ञान की श्रेणी में रखा गया है और इस पर आज से नहीं कई वर्षों से विदेशों में भी इस पर अनुसंधान हुए हैं। यदि मैं उस पे चर्चा करने लग जाऊँ कभी वो उस धरातल पर, तो वो इतनी क्लिष्ट हो जाएगी कि सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आएगी। और कभी ऐसा विषय आया, कभी ऐसे लोग संपर्क में आए, तो उसका जो हमारे बीच में जब चर्चा और संवाद होगा, तो उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं सामान्य भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि इसका जो वैज्ञानिक क्या आधार क्या होता है। तो हमारे जीवन में क्या है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है, केवल ये भौतिक शरीर और भौतिक जगत मानते हैं। यानी कि हमने ये मान लिया कि मैं शरीर हूँ, जैसे शरीर दिख रहा है और इस संसार में हमें जो वस्तुएँ दिख रही है, बिल्कुल हम उसी को सत्य मानते हैं। ये एक भौतिक दृष्टि हुई, स्थूल दृष्टि। इसमें जब सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं, तो जैसे कि अगर भौतिकता में भी अगर सूक्ष्मता की ओर जाएँ, तो जैसे मेगास्कोप होता है या ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी कुछ चीज़ें हम जानने का प्रयत्न करते हैं। वो सूक्ष्म चीज़ें हैं, जैसे पेट के अंदर क्या है, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड साउंड से समझते हैं। तो एक प्रकार से ये सूक्ष्म विज्ञान हुआ, भौतिकता में भी सूक्ष्म विज्ञान है, तो भौतिक लेकिन सूक्ष्म है। जैसे कि हम लोग आज इंटरनेट के माध्यम से एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, फ़ोन पर बात हो रही है हमारी, तो आप लोगों की बात हो रही है। सामान्य लोगों के लिए लगता है फ़ोन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी जेब में घूम रहा है, हम लोग चला रहे हैं, वो इस तरह से हम लोग फ़ोन को घुमा रहे हैं। तो इसका इसका क्या है कि हमें तो कुछ आज आज ऐसा लग रहा है कोई अचरज नहीं हो रहा है। लेकिन आप इसी फ़ोन को लेकर आप किसी आदिवासी जंगल में चले जाइए, जहाँ जिन्होंने कभी फ़ोन नहीं देखा हो, जहाँ कभी इलेक्ट्रिसिटी ना देखी हो, तो उनके लिए तो ये आप तो भगवान हो जाओगे, क्योंकि वो उनके लिए अज्ञान का क्षेत्र है। ऐसे ही जो लोग भौतिक क्षेत्र में जो ज्ञानी होते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वो सूक्ष्म जगत में भी उस क्षेत्र का ज्ञान रखते हो, वो उनके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में वो एक बालकवत होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से हमारी आवाज़ जा रही है या हमारे पास फ़ोटो आ रही है, आपका वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में कहीं पर भी कोई तार नहीं है, कोई वायर नहीं है। इन चीज़ों को तो आप खुली आँख से देख नहीं सकते हो, कि सूक्ष्म विज्ञान है, भौतिकता में भी सूक्ष्म विज्ञान है। ऐसे ही इस सूक्ष्म जगत के भी हमारे जो आध्यात्मिक विज्ञान है, जो मंत्र विज्ञान है, वो इससे भी अधिक सूक्ष्मातीत विज्ञान है। अर्थात ये भौतिक शरीर और भौतिक जगत, ये एक स्तर हुआ। जैसे मैंने बताया भौतिक विज्ञान के भी स्थूल
सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्मतम ऐसे स्तर होते हैं। ऐसे ही ये भौतिक जगत, भौतिक शरीर, ये एक स्तर हुआ। दूसरा स्तर कौन-सा हुआ? सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर। और तीसरा स्तर होता है कारण शरीर और कारण जगत। ये 3 स्तर होते हैं सृष्टि के। इसी को हम सत्व, रज और तम भी कह सकते हैं एक सामान्य मान्यता के आधार पे। लेकिन ये 3 स्तर होते हैं और इन 3 स्तरों पर हम प्रतिदिन जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे स्वामी जी हम तो स्थूल जगत को जानते हैं, सूक्ष्म जगत को भौतिक जगत को जानते हैं, स्थूल शरीर को जानते हैं। ये सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत क्या होता है? ये कारण शरीर और कारण जगत क्या होता है? हम तो कभी इस चीज़ों से को जानते ही नहीं है। जानते नहीं हो, लेकिन प्रतिदिन जीते हो। जीते हो तुम लोग। कैसे? जब आप जगे हुए हैं, यानी जागृत अवस्था में हैं। कैसे अवस्था में? जागृत अवस्था में। खुली आँख से देख रहे हैं, संसार है, ये घर है, मकान है, दीवार है, सारी चीज़ दिखाई दे रही है। हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये जागृत अवस्था कहते हैं, इसको जगे हुए अवस्था कहते हैं। ये स्थूल भौतिक जगत में हम जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग सोने जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, तो निद्रा में जाने के पहले हम लोग सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं, यानी स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। स्वप्न अवस्था में न तो ये शरीर का ध्यान रहता है, उस समय हमारा ये स्थूल शरीर का हमें पता नहीं होता। भौतिक जो जगत हमें दिखाई नहीं देता है, हमें दूसरा ही जगत दिखाई देने लगता है और उस सपने में हमने देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की हमको अनुभूतियाँ होती हैं। वो हमारा सूक्ष्म जीवन होता है। वो हमारा सूक्ष्म जीवन होता है और प्रतिदिन हम लोग जीते हैं। इस जो सपने में जाता है, वो प्रतिदिन जाता है। उस समय में आपका सूक्ष्म शरीर, आप जो जीवन जी रहे हो, जैसे अभी मैं भौतिक शरीर में जी रहा हूँ, इसी प्रकार से हम लोग सूक्ष्म जगत में भी इसी प्रकार से जीवन जी रहे होते हैं। यानी वो स्वप्न अवस्था होती है। यानी एक जीवन वो भी हमारा होता है। तीसरा जीवन जो होता है जब हम नींद में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, उस समय में हमें ना तो स्वप्न दिखाई देता है, ना हमें शरीर का ध्यान रहता है, ना आस-पास का कुछ पता रहता है, ना सूक्ष्म जगत का पता होता है, ना स्वप्न जगत का पता होता है और ना आपको किसी प्रकार के स्थूल जगत का भी पता होता है। उस अवस्था को निद्रा कहते हैं। निद्रा अवस्था यानी कारण अवस्था। उस समय हम लोग कारण शरीर में होते हैं, कारण जगत में पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जो समस्या है, ये हमारी सूक्ष्म जगत से है। अब आता है कि जब भौतिक जगत का विषय है ही नहीं है, तो जो भौतिक जगत से संबंध रखते हैं, वो विषय में जानते नहीं है। ये सीधा-सीधा संबंध 3 चीज़ों से होता है। सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म जगत में और सूक्ष्म शक्तियों से। ध्यान रखना 3 चीज़ें। जितना भी हम सूक्ष्म जगत से हमारा जो ये मंत्र विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है या जो भी हम देवी बाधाओं के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं या हमें इस प्रकार की जो स्वप्न में या निद्रा में हमारे साथ जो घटनाएँ घटती हैं, इसका संबंध सूक्ष्म शरीर से होता है, सूक्ष्म जगत से होता है और सूक्ष्म शक्तियाँ ये काम करती हैं। उस समय में ये स्थूल शरीर नहीं होता है, स्थूल जगत नहीं होता है। तो वो एक सूक्ष्म शरीर पर प्रभावित और सूक्ष्म शरीर का हमारे स्थूल शरीर के साथ संबंध होता है। यदि वो सूक्ष्म शरीर हमारा खराब हो गया, सूक्ष्म शरीर में कोई नुकसान हुआ, तो हमारे स्थूल शरीर पे भी असर पड़ता है। अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आप इसकी पृष्ठभूमि को समझ सकें। अब आप निद्रा में चले गए, जैसे ही आप सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, निद्रा में जाते हैं मतलब आप समझ लेना, जब भी मैं आपसे कहूँगा स्वप्न अवस्था में जाते हैं। निद्रा में जाने के पहले आप स्वप्न अवस्था में जाते हैं, अर्थात आप सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। मेरी बात आप समझने का प्रयत्न करेंगे कि जब हम लोग सोने जाते हैं, तब हम लोग सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, यानी स्वप्न अवस्था में जाते हैं मतलब सूक्ष्म शरीर में जाते हैं। और जैसे ही हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ होती हैं, उनके हम संपर्क में आते हैं, वो हमको प्रभावित करती हैं, वो हम पर हमारा लाभ और हानि दोनों पहुँचाने का काम करती हैं। हम उस समय सूक्ष्म जगत में भ्रमण कर रहे होते हैं। उस समय सूक्ष्म जगत में हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होता। हम लोग दरवाजे तो बंद कर देते भौतिक धरातल पर, ताला लगा देते हैं, सब कुछ बंद करके सो जाते हैं। चोर नहीं आ सकता, बाहरी आदमी नहीं आ सकता। परंतु वो सूक्ष्म शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश न करें, इसके लिए आप कोई व्यवस्था करते हैं क्या? आप जब सूक्ष्म शरीर पर वो आक्रमण न करें ये सूक्ष्म शक्तियाँ, आप व्यवस्था करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ये व्यवस्था कैसे बनानी है और इससे हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? और ये केवल आपके साथ नहीं,
आपके बच्चे हैं, आपके परिवार हैं, आपकी लड़की हैं, आपके घर के लोग बुजुर्ग हैं, और आपको आश्चर्य होगा, ये सारी सूक्ष्म शक्तियाँ न केवल आपके घर में भी होती है और बाहर में भी होती है। जैसे आप हम घर में जी रहे हैं, हमको तो लगता है बस केवल हम ही हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, मेरे पास एक अनुभव है। अनुभव में किसी ने हमें ये लिख कर भेजा है। तो अनुभव में ये लिखा है उसने कि गुरुजी, हमारे घर में हमारे जब पिताजी ने एक बार श्राद्ध कर्म करवाया था, तो उसमें हमारे जो पिताजी जो रहे हैं, उन्होंने उनको प्रत्यक्ष देखा। कि उस लड़के का अपना अनुभव है। उसमें उन्होंने देखा कि उनके माता पिता, उनके दादा परदादा, और जो बालक 2 वर्ष का बालक था, और भी एक दो बालक, वो उन्होंने वहां पर देखे। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, लेकिन ऐसी अनुभूतियां अनेक लोगों के जीवन में होती है, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन एक मंच मिल गया है कि आज हम पूरा विश्व में अपने विचार, अपने अनुभव आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे अनुभूति एक दूसरे को हम बता रहे हैं। तो उसने बताया कि ये उन्होंने देखे, और उसमें भी जो वो प्रेत योनि में है, तो पितृ तो है, प्रेत योनि में है, और उसमें भी हमारे जो दादाजी हैं, वो तो दिन रात हमारे घर में बैठे रहते हैं। ये उसका अनुभव रहा है। ऐसे अनेक अनुभव है। मंत्र विज्ञान के माध्यम से जब आप इन प्रेतों का आह्वान कर सकते हैं, साबर मंत्रों के माध्यम से, साबर विद्या के माध्यम से, ये जितने भी आपको चमत्कारिक लोग लगते हैं ना, जहाँ भी ये लोग प्रेत खेलते हैं, भूत खेलते बांधते हैं, ये सब, ये सारे साबर मंत्र विज्ञान का खेल है। साबर मंत्र विद्या के द्वारा ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इसके लिए कोई लोग कहते हैं कि मेरे पास काली माता की सिद्धि है, किसी के पास शिव जी की सिद्धि है, भगवान शिव जी उनके आते हैं, किसी के पास दुर्गा माई का है, ये है, और कोई हनुमान जी, भैरव जी की सिद्धि की बात करते हैं। लेकिन ये वास्तव में साबरी मंत्रों के द्वारा होता है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे यदि कोई लोग सीखना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें हैं। माना कि ये एक बहुत निम्न स्तर की साधनाएं होती, इसलिए हम जैसे साधु महात्मा इसमें ज़्यादा प्रवेश नहीं करते, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा नकारात्मक जो चिंतन, हमारे नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित करती है, इसलिए इससे दूर रहते हैं। परंतु जो लोग होते हैं जो थोड़े निम्न तामसिक स्तर की साधनाओं में रुचि रखते हैं, वो लोग इस प्रकार की साधनाओं को करते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इस प्रकार की जब साधनाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें इन चीज़ों का अनुभव हम इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ सिद्ध होती हैं कि यदि हम प्रेत आदि के माध्यम से भी, मतलब जैसे अगर कोई सिद्धि करके भी कुछ लोग आह्वान करते हैं, कुछ वीर सिद्धि के द्वारा भी होता है, किसी सिद्धि के द्वारा, तो उस समय में इन शक्तियों का यदि आह्वान किया जाए, इनसे चर्चा की जाए, इनसे पूछा जाए, भाई तुम कहाँ रहते हो, तो कहते हैं हम तो भाई घर में ही रहते हैं। ऐसे कई आत्माओं के साथ हमने भी, जैसे कुछ कारण, जैसे परिस्थिति ऐसी रही, तो कभी किसी को कोई प्रेत पकड़ लिया, अब वो बाबा जी समझ के हमारे पास आ गया, हमने देखा कि भाई चलो ठीक है, अब इसके लिए कुछ करते हैं। अब इसी में वो शरीर में आ गया, भाई तू क्यों रहता है, क्यों परेशान करता है। तो पता चला कि मैंने कहा तुम रहते कहाँ हो, कौन हो, तो बताया हम फलानी जगह पे रहते, किसी के घर में रहते हैं, हम इसके पितर हैं, तो ये है, तो वो इस तरीका का वो चीज़ बताते हैं। तो वो शक्तियाँ भी हमारे घर में रहती है, इस चीज़ को समझिए। अभी कल एक हमारे पास एक लड़का आया था यहाँ से, वो पुलिस विभाग में था। उसने बताया कि नहीं, हमारे जो चाचा थे, और जो हमारे चाचा को जो अनुभूतियाँ होती थी, उनके चाचा के घर में, तो उनके जो दादा थे, वो उसमें घर में घूमते हुए कभी-कभी अनुभूतियाँ होती थी। और ये सब चीज़ें जो हम लोग किसी रूप में घटती है, माना कि कुछ लोगों ने इसको काल्पनिक मानकर इस पे काल्पनिक फ़िल्में भी बनाते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी कल्पना करोगे, तो कोई ना कोई सत्यता का आधार होता है, उसका आधार पे लोग ही कल्पना कर सकते हैं। जो सत्यता का आधार ही नहीं, उस पे कल्पना भी नहीं बन सकती। इनका अस्तित्व है। भगवद गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रेतान भूत गणाश्यान यजंती तामसी जनाः। जो तामसी प्रकृति के लोग होते हैं, वो भूत प्रेतों को पूजते हैं, और ऐसे भूत प्रेतों को सिद्ध करने वाले लोग इस प्रकार के किसी के शरीर में प्रेतों को बुलाना, खिलवाना, ये सारे कर्म करते हैं, तामसी प्रकृति के। माना कि कुछ सात्विक सिद्धियां भी होती है, जैसे हनुमान जी है, भैरव जी है, इनकी भी सात्विक उपासना हो सकती है, इनके माध्यम से भी क्रिया संपन्न हो सकती है। लेकिन उन सिद्धियों को सिद्ध करने में समय बहुत लगता है, संयम बहुत रखना पड़ता है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, तात्कालिक सिद्धि के चक्कर में बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमको भविष्य का त्रिकाल सिद्धि, बोले 1 महीने में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, ऐसी कोई सिद्धि बताइए। तो ये लोग तुरंत सिद्धि प्राप्त करके कुछ नाम, प्रसिद्धि, यश चाहते हैं, ऐसे लोग करते हैं। तो भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि प्रेतान, माने प्रेतों को, प्रेतान भूत गणाश्चान्य, प्रेतों को भूत यजंती तामसी जनाः, तामसी जन जो है उनको पूजन करते हैं। तो ये जो चीज़ें जो होती हैं, तो उनके जीवन में उन्हें दिखती हैं, समझ में आती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये सारी चीज़ सार रूप में यही है कि इस प्रकार की चीज़ें आपके बीच में होती है, आपके घर में होती है और बाहर भी होती है, वो प्रभावित करती है।
तो इसके लिए आपको सूक्ष्म शक्ति से, जैसे अगर मान लीजिए कि चोर हमारे घर में ना आए, इसलिए हम लोग अगर या कोई आतंकवादी हमारे देश में अंदर न आए, इसलिए हम सैनिक को रक्षक के रूप में बैठा देते हैं। तो सूक्ष्म जगत में यदि कोई हमारे पर नकारात्मक शक्तियां हमको प्रभावित न करे, इसके लिए हमें वैसे ही रक्षक बैठाने पड़ेंगे जो सूक्ष्म जगत में सक्रिय रह सकते हैं, परंतु वो शुभ शक्तियां हो, रक्षक हो। जैसे हम लोग किसी हमारे देश में जो प्रवेश करने वाले लोगों को हम अशुभ मानते हैं, राक्षसी भाई वो लोग, परंतु सैनिक वो हमारे रक्षक है। शस्त्र उनके पास भी है, शस्त्र आतंकवाद उन लोगों के पास भी है, परंतु वो लोग अशुभ मानते हैं, अशुभ है ही है, वो लोग असुर है, लेकिन सैनिक हमारे रक्षक है। तो ऐसे ही जो हमारे देवी देवता होते हैं, जिनको हम देवी शक्तियां, अब देवता में और इन प्रेतों में क्या है, जो दैवी शक्तियां हैं उनको हम देवता कहते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। और जो भूत प्रेत पिशाच आदि, जो ब्रह्म आदि जो शक्तियां होती है, जो प्रेत योनि में है, ये आसुरी शक्तियां होती है, राक्षस आदि जो होती है। तो उन देवी शक्तियों को हम अपनी सुरक्षा में कैसे रख सकते हैं, ये हमारा आज का विषय है, ये अपने को बचना है। तो इसके लिए 3 चीजें हमको समझनी है कि हम किस प्रकार के देवताओं को अपनी सुरक्षा में रखें। जैसे कि अभी मंत्र साधना शिविर हुआ था, तो हमने सबको एक भैरव जी का मंत्र दिया सुरक्षा के लिए। माना कि चूंकि मंत्र को सार्वजनिक में नहीं देता, साबरी मंत्र में कुछ ऐसे हैं जो शांति कर्म में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो मंत्र हम बता देते हैं। तो वो जो मंत्र होते हैं, तो पहले ये चीज हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार के देवताओं को हमें सुरक्षा में रखना चाहिए। मान लीजिए आप सात्विक है, साधु है, सज्जन है, तो आप हनुमान जी को अपनी रक्षा में रख सकते हैं। हनुमान जी रामचरितमानस में हनुमान चालीसा में भी साफ शब्दों में लिखा है कि साधु संत के तुम रखवाले। तो वो रक्षक है, यानी वो सूक्ष्म जगत में के सैनिक है, हमारे रक्षक है वो। ये सूक्ष्म जगत की शक्तियों को हम अपने उसमें रख सकते हैं सुरक्षा में। हनुमान जी हो गए सात्विक है। हम लोग साधना करते थे, हनुमान जी का आह्वान करते थे, तो बजरंग बाण का पाठ करने वाला व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है हनुमान जी से। नकारात्मक शक्तियों से कैसे बच सकते हैं, ये आज का विषय है। उसमें पहला उपाय आप लिख लीजिए, बजरंग बाण का पाठ। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। आप पाठ करोगे बजरंग बाण का, तो आपको इन नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा हो सकती है। वही चीजें मैंने पहले भी आपको समझाई है, लेकिन अब चूंकि मैं उन सब चीजों को विस्तार के साथ समझा रहा हूँ, पहले भी मैं चीजें समझा चुका हूँ। बजरंग बाण का इतना प्रचार प्रसार, इतने सारे विषय आपके सामने केवल किस लिए रखे, ताकि आप लोगों की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती रहे। तो पहले तो आप हनुमान जी रखोगे। अब हनुमान जी के लिए सभी लोग सही नहीं होते। जैसे मान लो जो तामसिक प्रकृति के, जो मांसाहार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हनुमान जी की उपासना न करें तो अच्छा है। हनुमान जी की उपासना करने वाले को जैसा हमारे प्रकृति के अनुसार जो देवता हो, उसी अनुसार हमको अपना रक्षक चुनना चाहिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की प्रकृति होती है। सात्विक का मतलब जो बिल्कुल मांसाहार आदि नहीं करते, दुष्कर्म नहीं करते। राजसिक मतलब जो थोड़े से भोगी प्रकृति के होते। तामसी यानी जो मांसाहार करते हैं और उस प्रकार का जो सेवन करते हो, खान पान रहते हैं, उनका जीवन भी वैसे ही तामसिक होता है। तो तामसिक होता है, लेकिन फिर भी किसी का अहित न करते हो, तो ऐसे सज्जन लोग जैसे हैं, तो वो उसी प्रकार के देवताओं का अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं। जैसे भगवती काली है या भैरव जी को, आप वो रक्षा में तामसिक लोग रख सकते हैं, राजसिक लोग भी रख सकते हैं, सात्विक लोग भी रख सकते हैं। हनुमान जी जो है परम सात्विक है, इसीलिए आप राजसिक और तामसिक प्रकृति का व्यक्ति हनुमान जी की साधना या उनकी सुरक्षा में, जैसे आप सुरक्षा में उनको नहीं रख सकते। जैसे मान लो कि मैं अपने यहाँ पे कोई अगर बॉडीगार्ड रखूं किसी सैनिक को, तो वो मांस खाने वाला रहेगा, तो मैं मेरे पास कैसे रहेगा, मुझे नहीं पसंद होगा। भैया मैं तो उससे मांस खाता नहीं, वो खाएगा, तो शायद शराब पीने वाले व्यक्ति को मैं अपने द्वार पे कैसे खड़ा करूंगा। ऐसे ही कोई आदमी शराब पीने वाला हो, मांस खाने वाला हो, उसके द्वार पे कोई सात्विक सैनिक को, कोई किसी पुलिस की ड्यूटी लगा दी जाए, किसी सैनिक की ड्यूटी लगा दी जाए जो बेचारा पूजा पाठ वाला है, और वहां पे किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पे उसको ड्यूटी करने, नौकरी करने पड़े, तो उसको तो बेचारा वो दम घुटेगा उसका, तो वो सोचेगा कि भाई किसके पाले में पड़ गया। तो आपकी जो प्रकृति है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों के आधार पर आपको अपना रक्षक देवता चुनना चाहिए। तो ऐसे लोग जो तामसिक प्रकृति के, भैरवादी को रक्षा मंत्र के तौर पे प्रयोग कर सकते। इसलिए हमने पिछली बार जो हमारा मंत्र साधना उपासना शिविर हुआ, तो उसमें हमने भैरव जी का मंत्र अवश्य दे दिया, क्योंकि मुझे पता है सब तरह के लोग होते हैं, तो मैंने चलो भैरव जी का भी दे देते हैं। दूसरे सात्विक प्रकृति के तो हनुमान जी हैं। आप भगवती दुर्गा को भी रक्षा के रूप में रख सकते हैं, भगवती काली पे। भैरव जी भी सात्विक रूप में, बटुक भैरव जो है, ये भैरव जी का सात्विक स्वरूप है, बालक रूप में है। बटुक भैरव जी की जो की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा में उनको रख सकता है।
बटुक भैरव जी को। हनुमान जी को केवल सात्विक सज्जन लोग रख सकते हैं। भगवती काली को आप चाहे तो वो भी कोई रख सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं। आज मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, केवल मेरा अपना अनुभव है, ऐसा नहीं है। अनेक लोगों के अनुभव है, वो आपको आधार पे ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो अब दूसरा, महिलाओं की बात आती है। तो महिलाएँ यदि सात्विक आचरण करती हो, भले ही वो गृहस्थी हो, परंतु अगर वो सात्विक आचरण करती हो, मांसाहार न करती हो, पूजा-पाठ से संयम करती हो, वो हनुमान जी की भी उपासना कर सकती है, कोई समस्या नहीं है हनुमान जी को। अब सात्विक आचरण करने वाली धार्मिक महिला हो, तो वो हनुमान जी की उपासना भी कर सकती है। लेकिन मांसाहार करने वाला पुरुष भी हो, वो चाहे कैसा भी हो, तामसिक व्यक्ति हनुमान जी की उपासना ना करे तो सही है, क्योंकि देवता आपका प्रतिकूल हो जाएगा। तो वो महिला कर सकती है। भैरव जी, बटुक भैरव जी को आप रक्षा में रख सकती है। सबसे अच्छा उत्तम ये है कि महिला अपनी रक्षा में किसी देवी को अपनी सुरक्षा में रखे। इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा, मैंने 2-3 जो अपने स्वामी रूपेश्वरन .in वेबसाइट है और ये जो चैनल है, ये जो वीडियो बन रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक भी दिया हुआ वेबसाइट का। आप चाहे तो इस वेबसाइट पे, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें स्वामी रूपेश्वरन .in स्तोत्र का एक लिंक खुलेगा, उसमें बहुत सारे स्तोत्र दिए हुए हैं। तो पहले तो नंबर पे आपको बजरंग बाण मिलेगा, फिर देवी कवच है, राम रक्षा स्तोत्र हैं। तो उनको आप, तो जो महिलाओं के लिए सबसे उत्तम ये है कि वो किसी देवी का रक्षा कवच पढ़ के सो जाए रात को। जैसे अभी हम, ये तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको देवता कौन सा पहले तय करना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी जैसे देवी को आप सिद्ध करके रखें तो सबसे उत्तम। बटुक भैरव जी को भी रख सकते हैं। धार्मिक महिलाओं तो वो हनुमान जी की भी आह्वान कर सकती है। आप रात को सोने के पहले, ये तो देवताओं की बात हो गई। भगवान शिव जी को भी आप, जो शिव जी को आप मान सकते हो, उनका भी शिव रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र है। आपका जो इष्ट देवता हो, जिस इष्ट देवता का आप नाम जपते हो, वो इष्ट देवता सतत आपकी रक्षा करता है। ध्यान रखना, जो भी हम आप लोगों को नाम दीक्षा दे रहे हैं, इसको आप साधारण मत समझना। जो भी हम आपको नाम दे रहे हैं और जिस भगवान का आप नाम जप रहे हो, वो ईश्वरी शक्ति आपकी सूक्ष्म रूप से, इन सूक्ष्म जगत से, बात यहाँ पे स्थूल जगत की नहीं हो रही है। वो स्थूल जगत खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर चुके हैं। जब सूक्ष्म शरीर में है, निद्रा में है, कारण शरीर में, उस समय हमें सूक्ष्म शक्तियों की आवश्यकता है। तो उस सूक्ष्म जगत में वो ईश्वरी शक्ति आपकी रक्षा कर दे। स्थूल जगत में भी ये देवी शक्तियाँ, यदि हम लोग मंत्रों को अच्छी तरीके से सिद्ध करें, तो ये स्थूल जगत में भी हमारी रक्षा करती है। ध्यान रखना, और ऐसे कई अनुभव हैं, आप भी अपने अनुभव किए होंगे। तो आपको अपने इष्ट का मंत्र जो जपते हैं, तो वो या तो फिर उनके जो गण होते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। जैसे अगर भगवान राम का आप श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम आप जप रहे हैं, तो आपको हनुमान जी, आपको पूरा प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन हनुमान जी से मिल जाएगा। सात्विक जीवन जीने वाला हो, सदाचारी हो और भगवान राम का नाम जप करे। हनुमान जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, स्वयं गदाधारी बनकर वो आपके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप राम के भक्त हैं, राम जी की उपासना करें। भगवान राम आप पर प्रसन्न है, इसका मतलब हनुमान जी प्रसन्न है। हनुमान जी प्रसन्न है, मतलब भगवान राम भी प्रसन्न है। तुमरे भजन राम को पावे। तो ये ध्यान रखना कि ये सब चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है जो भी कवच की। तो ये हो गया, आप कवच के रूप में, या पहले तो मंत्र हो आपके पास, छोटा सा मंत्र हो, आप उसको 3 बार मंत्र पढ़कर ताली बजा दीजिए। 3 बार ताली मार देंगे तो आपका बस, आपका सुरक्षा कवच लग गया। तो एक तो होता है मंत्र। मंत्र यदि नहीं है तो आप कवच को पढ़िए। तो मंत्र को सबको पढ़ना आवश्यक नहीं, मंत्र पढ़ने वालों को थोड़ा देवी कवच, इसलिए मैंने सारे देवी कवच वगैरह, राम रक्षा स्तोत्र सारे वेबसाइट पर दे दिए हैं। देवी कवच महिला का पाठ करें। अब बात आ गई सबसे सरल उपाय की, तो वो है दिग्बंधन स्तोत्र। तो मैंने वेबसाइट पे, स्वामी रूपेश्वरन वेबसाइट पर, कल मैंने देवी दिग्बंधन स्तोत्र को अपलोड किया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक देवी दिग्बंधन स्तोत्र आपको बना के मैंने वेबसाइट पर डाल दिया है। ये महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये मैंने आपको दे दिया है। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा बचाने की आपका एक उपाय है, जो आप सोते समय कम से कम, जब आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करें, तो सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ है, वो आपकी जो रक्षा कारक शक्तियाँ हैं, वो आपकी रक्षा में रहे। ऐसे ही भगवान गणेश जी भी रक्षा कारक देवता है। नरसिंह भगवान भी
जो वीर रूप में है वो भी आपके रक्षा कारक देवता है। अन्य भी देवता है जो शुभ रूप में होते हैं। तो इनको आप ऐसे देवता को रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मसान को रख देते हैं, प्रेत को सुरक्षा में रख देते हैं, या पिशाच को तामसिक शक्तियों को अपनी सुरक्षा में रख देते हैं। तो तामसिक शक्ति जिनकी सुरक्षा करते हैं वो, जैसे कि तामसिक देवताओं को या लोक देवताओं का आह्वान नहीं करना चाहिए। ऐसे देवताओं का आह्वान करना चाहिए जो निर्विकार हो। वासनाग्रसित सूक्ष्म जगत की आत्माओं को अगर आह्वान करेंगे तो वो वासनाग्रसित तो स्वयं है, वो तुम्ही को ही प्रभावित कर देगी। इसलिए जो लोग प्रेतों का आह्वान करते हैं, प्रेतों को सुरक्षा में रखते हैं बांध करके, भाई चलो ये हमारी सुरक्षा करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये जहाँ प्रेतों में रखोगे, ये प्रेत ऐसे नहीं बैठे, वो फ्री में वहां पर सेवा नहीं करते, उनको वहां पे भोग मिलता है। वो वासनाग्रसित आत्माएं होती है, वो तुमको भी प्रभावित करेगी, उनके साथ में रहते हैं उनको भी प्रभावित करेगी। उनके पास जो इलाज करने जाते हैं उनके भी शरीर, उनका भी वो भोग करते हैं। और ये मेरे पास प्रमाण है, कई प्रमाण है मेरे पास। मैं उनको सार्वजनिक इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन ये सत्यता है। अब इसको जो माने न माने वो एक विषय अलग है, जो सत्य मुझे कहना था मैंने तो इसमें सारी चीजें बता दी है। तो ये चीजें आपको वहां पे भोगनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप जो उच्च कोटि की ईश्वरीय शक्तियां हैं, जैसे मैंने बताया, बटुक भैरव, हनुमान जी, श्री गणेश, भगवती दुर्गा, भगवती काली, इस प्रकार की शक्तियों के स्तोत्र जो या दिग्बंधन स्तोत्र हैं, आप उसको पाठ कर सकते हैं। तो देवी का दिग्बंधन स्तोत्र मैंने दे दिया है, आप उसको पढ़ना, नकारात्मक शक्ति से आपकी सुरक्षा होती रहेगी। इस स्तोत्र का उपयोग न केवल आप सोते समय प्रयोग कर सकते हो, किसी भी साधना में प्रयोग कर सकते हो। सोते समय आपको जम्हाई आती हो, सोते समय आपको नींद आती हो, सोते समय आपके शरीर में दर्द, किसी प्रकार की मतलब इस तरह का जो तामसिक क्रिया होती हो, ऐसे ही साधना काल में भी होता हो। आप साधना में बैठे हैं, आपको उबासी आ रही है, साधना काल में बैठे हो, आप शरीर में दर्द हो रहा है, पूजा करने बैठे हो, मन नहीं लग रहा है, मन यहाँ वहाँ घूम रहा है, इन सारी समस्याओं का समाधान है ये दिग्बंधन स्तोत्र। वो आपको मैंने वेबसाइट पे दे दिया, सार्वजनिक है। आप ऐसे इन स्तोत्रों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तब आपको इस प्रकार के अनुभव होंगे कि हाँ, तब आपको रक्षा का अनुभव होगा। ऐसे ही जो इष्ट मंत्र का जप करते हैं, जो आपको मैंने एक नाम मंत्र दिया है, आप जैसे मान लो जप कर रहे जप कर रहे जप कर रहे जप कर रहे, संकट में जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप उससे मुंह से निकलेगा। आप सपने में भी हैं, आपके ऊपर कोई आसुरी शक्ति आक्रमण कर रही है, उस समय भी वही मंत्र निकलेगा, वही नाम आपके मुख से निकलेगा। ऐसे नींद में भी है, अचानक आपको दबाव बन गया, कुछ भी बात आगे बन गई, तो आपको ये अनुभव होगा। 90% महिलाओं को ये अनुभव है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि निद्रा में एक प्रकार का दबाव महसूस होता है। जैसे वो कभी-कभी 15 दिन 20 दिन पर ऐसी महिलाओं को होता है, विशेषकर मासिक अवस्था में होता है कि कोई चीज उनको दबा देती है, पूरा शरीर जकड़ जाता है, वो चिल्लाना चाहती है, बोलना चाहती है, बोल नहीं पाती है, मुंह से आवाज है, उसका दम घुटने लगता है, अचानक ऐसा होता है। तो ये देवी जगत के कारण होती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, मनोचिकित्सक, कभी आपको मानसिक भ्रम है, इसमें कुछ नहीं है। बेचारा वो डॉक्टर भी भौतिक जगत के बारे में ही जानता है। देवी जगत में, कारण जगत, सूक्ष्म जगत में और कारण जगत में उस बेचारे की पैठ नहीं है, तो इसीलिए वो उस विषय में बता नहीं सकता। जो जिस क्षेत्र में होगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बीमारी बताएगा। परंतु जब विषय सूक्ष्म जगत का है, तो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में, आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र में भी देवी उपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत ये विषय आता है, यानी उसमें भौतिक चिकित्सा और दैवीय चिकित्सा और आध्यात्मिक चिकित्सा तीनों का वर्णन है। पाश्चात्य विज्ञान जो ये एमबीबीएस वगैरह ये सब चीज़ों को जो पढ़ाई होती है, जो एलोपैथिक जो चिकित्सा विज्ञान है, उसमें ये सारा विषय नहीं है, उनको तो केवल भौतिक है बस। लेकिन आयुर्वेद में आप देखेंगे तो भूत चिकित्सा का भी एक उसमें भाग है। 3 प्रकार की चिकित्साओं में देवी व्यापाश्रय चिकित्सा का भी उसमें वर्णन है। उसके अंतर्गत ये सारे मंत्र, औषधि आदि का वर्णन आता है। वही चीजें मैं आप लोगों को इसी माध्यम से समझा रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से इन साधनाओं को जब आप करेंगे, स्तोत्र हो गया, कवच हो गया, रक्षा मंत्र हो गया, तो आपका सुरक्षा हो जाएगी। साधना में भी, निद्रा में भी जाने के पहले इसको पाठ करके तब सोने में जाना चाहिए। देवी कवच का पढ़ सकते हैं। एक तो ये हो गया, ये आपके रक्षक, दूसरे हो गए आपके घर के रक्षक। तो आप घर के रक्षक के तौर पे भी देवताओं की स्थापना कर सकते हैं। आप अपने तो पूजा घर में हमारे देवता अगर हमारे स्थापित रहेंगे तो आपके घर की रक्षा करेंगे। आपके कुल की रक्षा करने के लिए कुल देवता होता है, ऐसे घर की रक्षा करने के लिए आपके स्वयं की रक्षा करने के आत्म रक्षा कारक देवता होते हैं। तो ये सारा विषय है। दूसरी बात, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए 5 उपाय नोट कर लीजिए। 1, तो घर में शंख बजाना शुरू करिए। शंख बजाने से नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती है। दूसरा, शंख का जो जल होता है उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए और चारों तरफ, घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए। दूसरा उपाय, इससे भी होता है। तीसरा उपाय है कि आप घर में कपूर जलाएं, शुद्ध कपूर, और जो भी आपको भगवान का नाम है, मंत्र जपाते हुए पूरे घर में आप उसको भ्रमण कराइए।
चौथा उपाय है पीली सरसों। एक पीली सरसों ले लीजिएगा, और जो उसमें षटकर्म का मैंने कुछ बहुत से लोगों को पीडीएफ दिया था, तो अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता से नश्यन्तु शिवा गया, ऐसा बोलते हुए आप चारों तरफ घर में पीली सरसों आप फेंक सकते हैं। और पांचवा उपाय है कि आप कोई यंत्र या जो आपने ऐसे घर में उसको गाड़ा भी जा सकता है, या कहीं आपके द्वार पे उसको लगाया भी जा सकता है, जिससे इन चीज़ों को हमारे घर में ना आए। अब बीच में ऐसे मैंने टीवी पे एडवर्टाइजिंग आता था, वो नज़र सुरक्षा कवच, नज़र सुरक्षा कवच, वो सब फालतू चीज़ें हैं। आपको बताता हूँ, जिसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, जिसका किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल न मानो। जो शास्त्र में दिए हुए मंत्र हैं, जो शास्त्र में दिए हुए यंत्र हैं, उनका आप प्रयोग करिए। आने वाले समय में मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा। मंत्र साधना शिविर के माध्यम से, मंत्र जो साधना है उपासना शिविर के माध्यम से मैं इस प्रकार की चीज़ें सार्वजनिक करूँगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो सभी को नहीं दी जा सकती। और मैं ये भी कहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ों का आप व्यवसायीकरण जो करते हैं, वो लोग तो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये मंत्र ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सार्वजनिक रूप से किसी को दे दी जाए। ये यंत्र ये ऐसे नहीं होते जो सार्वजनिक सबको बताया जाए, क्योंकि इसकी अपनी महिमा है। शास्त्र में लिखा है कि आयुर्विद्यम गृहस्थिदम मंत्र मैथुन औषधम दानमानापमानानि नव्यानि गोप्यानि यत्नतः, ये 9 चीज़ें गुप्त रखना चाहिए। उसमें मंत्र भी आता है। तो इसकी एक महिमा है, इसका महत्व है। तो बार-बार आपने शास्त्र में पढ़ा होगा कि भगवान महादेव अपने माता पार्वती से कहते हैं, "हे माता, जैसे स्त्री अपने गुह्य अंग का रक्षण करती है, इस प्रकार से इसको गुप्त रखना चाहिए, ये विद्या है।" तो गुप्त रखने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें किसी को देना नहीं है। देना है, लेकिन सही लोगों को देना है। अभक्त नैव दातव्यम्, भक्त लोगों के लिए नहीं है, नास्तिकों के लिए नहीं है, दुष्ट लोगों के लिए नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ कि सनातन धर्म से संबंधित जितने भी यंत्र-मंत्र विद्या है, वो विदेशों में चली गई। फिर उन्होंने उसको उर्दू में लिखना शुरू कर दिया, फिर वही घुमा-फिरा के ताबीज़ में डाल के हम ही को देने लगे। अंक लिखेंगे उर्दू में, यंत्र होगा हिंदू सनातन संस्कृति का, और ताबीज़ में डाल के वो हम ही को देंगे, और लगेगा कि नहीं बाबा जी की कृपा हो गई। हकीकत में ये सारे हमारे ऋषि मुनि का ज्ञान विज्ञान है। दुर्भाग्य से ये सारी घटनाएँ हमारे जीवन में घट रही है। ये सारे उपाय हैं। एक अंतिम उपाय है, जो आपको बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को, स्वयं को एक कोई भी रक्षा कवच, जैसे मैं अभी आपसे बोलूँ, ये जो बाज़ार में मिलता है यंत्र वगैरह जिसमें लिख के उसमें डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अभी पंडित जी आए थे, पूछा मैंने क्या बोलते हैं उसको? तो बोलते ताबीज़। मैंने कहा देखो यही तुम्हारी मूर्खता है। ताबीज़ ये उर्दू शब्द है, ये हमारी संस्कृति का भाग नहीं है। लेकिन ये जो लोगों ने किया क्या कि जो हमारे यंत्र हैं, हिंदू सनातन संस्कृति में जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो ज्ञान है यंत्र का, वो उर्दू शब्दों में लिखना शुरू कर दिया, और फिर अपना वो ताबीज़ में डाल के वो उसको देने लग गए। आज चारों तरफ ताबीज़, ताबीज़, ताबीज़ सब जानते हैं। ये ताबीज़ शब्द हमारा नहीं है, उसको हम लोग शुद्ध रूप से कहते हैं कवच, कवच कहते हैं। तो अपने बच्चों को कवच पहना दीजिए, स्वयं पहनिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये कवच हमने पहन लिया, फिर हम लोग गृहस्थी है, नहीं पहन सकते। ये सारी भ्रामक चीज़ें हैं, ये भ्रामक चीज़ें हैं। आप जैसे राम रक्षा स्तोत्र बन के पहनिए, देवी देवी दिग्बंधन स्तोत्र आप उसको लिख कर पहनिए, देवी कवच लिख कर पहनिए, यंत्र होते हैं वो पहनिए, उसमें लिख कर पहन लीजिए। ये आपको सुरक्षा कवच है। तो इस प्रकार से आप नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं। मैंने इतनी